प्रिय साथियों, अभी हम लोग जस्ट अभी थोड़ी देर पहले पुलिस हमें अभी घर पे छोड़ के गई है। 1 तारीख को मुझे, रतन जी और हमारे करीब 30-40 लोगों को गिरफ्तार किया उन्होंने, पुलिस थाने में लेके गए। उसके बाद हमने पुलिस प्रशासन से वहाँ पे मुझे और रतन जी से पूरा बात हुआ। वहाँ पे हमने 35 लोग रिकमेंड करके उनको छुड़वाए। जो हमारे साथ 15 लोग थे उनको 2 तारीख को उन्होंने छोड़ दिया और हम दोनों को एक अज्ञात स्थान पे लेके गए। ये बातचीत में पता चला कि शायद प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे जो बाड़मेर में आ रहे हैं उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है, इसलिए दोनों को वो अज्ञात स्थान पे लेके गए और हमें 3 दिन उस अज्ञात स्थान पे रखा गया। पहले विद्याधर नगर से जो पुलिस हमें आमेर थाना लेके गई, फिर वहां से गाड़ी चेंज किया और अज्ञात स्थान पे लेके गया। आज हमें पुलिस जो यहाँ पे छोड़ के गई है मुझे और रतन जी को, ये जो सरकार ने हमारे डीएनटी समाजों के ऊपर जो दमन, अत्याचार और जो इस तरह की निर्दयता दिखाई है वो वाकई निंदनीय है और हम अपने मिशन को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हमें शांति बनाए रखना है। 9 तारीख को सरकार की जो वार्ता होने वाली है उसका इंतजार करना है और 15 तारीख तक जो हमें बिल्कुल शांति बना के रखना है। 16 तारीख को हम अपनी पूरी रणनीति बताएंगे कि हमें क्या करना है। मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं सरकार को और सभी मेरे साथियों को, जो मिशन लिया है वो किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। सरकार के अत्याचारों से, पुलिस के दमन से, उनकी लाठियों से, आंसू गैस के गोले से और जो उन्होंने पत्थर चलाए, हमारे जानबूझ करके हमारा आंदोलन शांति प्रिय था। ये दमन सरकार की तरफ से किया गया है कि आज उन्होंने पहले से नीति बना ली थी कि आज इस आंदोलन को कुचलना है और जिस निर्दयता से हमारे लोगों को उन्होंने मारा है, आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, वो निंदनीय है। कोई बात नहीं है, हम लोग डरने वालों में से नहीं है और फाइट करेंगे, अपने हक और अधिकार लेकर रहेंगे। लेकिन हमें 9 तारीख की वार्ता और 15 तारीख का जो हमने जो कमिटमेंट दिया हुआ है वो ध्यान में रखना है और 16 तारीख को हम लोग एक पूरा डिटेल में आगे हमें क्या करना है, पूरा प्लान आपको हम लोग बताएंगे। तो अभी हम दोनों रिहा हो गए हैं और घर पे हैं। मैं रतन जी से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी बात बताएं। देखिए साथियों, ये 1 तारीख को जो हमारा महापड़ाव था और उस दिन इन राजस्थान की जो दोगली सरकार है और राजस्थान का सरकार के मुखिया भजनलाल जी और उनकी पूरा मंत्रिमंडल और जो सरकार में जो ब्यूरोक्रेसी में जो बैठे पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी, इन सब लोगों ने एक साजिश के तहत पे इस देश का अंतिम पांत का समुदाय है जो बेचारा भविष्य में देश आजादी के बाद कभी अपने हकों के लिए कभी जयपुर नहीं आया और हकों की बात नहीं करी। अगले 2 साल से आप सभी को पता है आंदोलन चल रहा है। एक शांति प्रिय आंदोलन जब पूरे राजस्थान में प्रत्येक जिले में जा सकता है, तो एक महापड़ाव के दौरान ये बहुत शांति से ये आंदोलन चल रहा था। पुलिस की और प्रशासन की और सरकार की जो प्री प्लानिंग थी, एक षड्यंत्र था कि इन लोगों पे डंडे, लाठियों से और आंसू गैस के गोलों से पूरा जो विद्याधर नगर था उसको धुआं कर दिया और कई हमारी महिलाओं को, कई हमारे नौजवान साथियों को, कई हमारे पुराने पंच पटेलों को, सब लोगों को, कम से कम हजारों लोग हमारे चोटिले हुए और इस तरह से लट बरचाया जा रहे थे। कुछ हमारे लोगों के हाथ फ्रैक्चर हो गए, किसकी अंगुलियां फ्रैक्चर होगी, किनके सिर में चोट आई। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, ये जो यहाँ की राजस्थान सरकार की जो तानाशाही सरकार है, जिन्होंने हमारे लोगों को इस तरह का बर्ताव किया, उसके बावजूद भी जो हमारे शीर्ष नेता आदरणीय लाल सिंह जी, जिनको पुलिस ने डिटेन किया, इनके साथ हमारे भाई पारस भाई और बहुत सारे करीब 50 लोगों को पुलिस विद्याधर नगर में हमें डिटेन करके लेके आई। रात भर हम रहे, यहाँ के जो डीआईजी है वो आए, उस क्षेत्र के जो एसपी है वो आए, उनके साथ बैठ के हमारी बात हुई और उन्होंने कहा कि आप शांति के लिए अपील डालें। हम लोगों ने उनकी बात मानकर शांति के लिए अपील डाली। उसके बावजूद भी कुछ लोगों को रिहाई किया, 15 लोगों को रखा और सुबह हमारी जमानत
बेकायदा हुई और उसके बाद मुझे और आदरणीय हमारे डीएनटी समाज के शीर्ष नेता, जिनको पुलिस गाड़ी में बिठाकर सुनसान जंगल, जहां जंगल झाड़ियों में हमें ले जाकर रखा, हमारा मोबाइल भी पुलिस के पास रहा और पूरी तरीके से हमें एक तरीके का बंधक बना के ऐसी स्थिति में हमें रखा। परिवार के किसी लोगों से हमारा संपर्क नहीं होने दिया और हमें जब सुना, हमने पूछा कि क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि 4 तारीख को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बालोतरा में रिफाइनरी का उद्घाटन करने आ रहे हैं। जब तक वो उद्घाटन करके नहीं जाएगा, जब तक आपको हम पुलिस की निगाहों में और हमारे पास हम रखेंगे। देखो, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भारत का प्रधानमंत्री और भारत का राजस्थान का मुख्यमंत्री को भी इतनी डर है कि डीएनटी समाज के लोगों को एक सुनसान जगह पे ले जाकर रखना है। बहुत ही इस लोकतंत्र के अंदर हमारे साथ बड़ी अत्याचार की बात है। आज पुलिस की टीम हमें आदरणीय लाल सिंह जी के घर पे छोड़ा। राजस्थान की तमाम डीएनटी घुमंतु विमुक्त जातियों को हम विशेष निवेदन करना चाहते हैं और युवाओं को भी कहना चाहते हैं कि आपके मन में किसी प्रकार का डर नहीं रखे, किसी प्रकार का भय नहीं रखे। ये लोकतंत्र है, इसमें हमें बोलने का अधिकार है, मगर ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये सरकार एक तरह की दमन नीति करके आपके आंदोलन को कुचलना चाहती। मगर जो आपका मांग है वो संवैधानिक मांग है। हमें सरकार के साथ जो बात हुई है कि 9 तारीख को मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी के साथ हमारी वार्ता होगी और 15 तारीख तक हमें अपील शांति से कहने के लिए बोला है। 15 तारीख के बाद हम दोबारा सभी राजस्थान के जो डीएनटी समाज के जो हमारे युवा नेता, उनके साथ बैठ के आगे की रणनीति हम करेंगे। और मैं राजस्थान की सभी जनता को विशेष निवेदन करना चाहता हूं, जो आपके कष्ट हुआ, आपको जो परेशानी हुई, वो हमें बड़ी दुख की बात है, मगर इस लोकतंत्र के अंदर ये जो सरकारी है, ये सरकार जो दमन नीति की सरकार है, ये गरीब दलित पिछड़ों को ये हर बार दबाने का काम करती, गरीबों का खून पिया है। आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं। आदरणीय लाल सिंह एक वो व्यक्ति है जिनके साथ मैं अगले 4 दिन से रेगुलर रहा, बड़ा लोहा पुरुष है और आप सब लोगों का हक और अधिकार लेके रहेंगे। उन्हें आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका भाई रतननाथ कालबेलिया, घुमंतु विमुक्त जाति परिषद प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान भीलवाड़ा। धन्यवाद।